ये आम में फल लगे हुए हैं। इस वर्ष आम में फल कम लगे हुए हैं। आज मैं विशेष प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वर्षों में मैंने एक वीडियो डाला था, अर्थात पिछले सीजन में। टिप्पणीकर्ताओं ने पूछा था कि जिस टहनी या डाली में आम लगे हुए हैं, क्या फिर से उस डाली में अगले सीजन में आम लग सकते हैं? मैंने कहा था हाँ। उसी के बारे में मैं दर्शाना चाहता हूँ। अब देखिए, हालांकि आम कम लगे हुए हैं और लगे भी थे तो आंधी तूफान में गिर चुके हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको किसी तरह का कोई शंका हो तो टिप्पणी कीजिएगा, प्रश्न पूछिएगा। किंतु इस बारे में दोबारा कोई नहीं पूछा और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में खुद बता दें। पिछले सीजन में जिस टहनी में या डाली में आम लगे हुए थे, उसी टहनी में आम लगे हुए हैं। ये प्रतिवर्ष की प्रक्रिया है, इनका रूल है, नियम है। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ। पिछले वर्ष इस टहनी में आम लगे हुए थे। देखिए, देख रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखिए। इसमें नए कल्ले निकले हुए हैं। ये देखिए, इधर निकला हुआ है और उसी टहनी में इधर आम में बोर लगे हुए थे, यानी उस टहनी में बोर लगे हुए थे। शायद स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है। ठीक उसी टहनी में, लेकिन इसमें फल नहीं लगा है। इस तरह से आप किसी भी फलदार वृक्ष में देखेंगे कि हर वर्ष उस टहनी में आम लगते हैं। इसको गौर से देखिए। इसमें पिछले वर्ष आम लगे हुए थे, इस वर्ष भी लगा हुआ है। देखिए, देखिए, अब स्पष्ट देखिए, उसी टहनी में आम लगे हुए हैं। देखिए, गौर से देखिए। मैंने इसका गारंटी लिया और मैंने बताया भी था कि अगर आपको किसी तरह का शंका हो तो अपना शंका समाधान कर लीजिएगा। जिस टहनी में आम लगे हुए हैं उसमें किसी तरह का कोई निशान लगा लीजिएगा या याद रखिएगा। देखिए, उसी टहनी में आम लगे हुए हैं, लगा हुआ है। यह आधी से इसमें थोड़ा टूट फूट हो गया है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इस समय बोर लग रहा है। एक अजूबा चीज़ है। आम में फल लग चुके हैं,
लेकिन फिर भी बौर लग रहे हैं। इस तरह से इसके जड़ में भी बौर लगे हुए थे, लेकिन भीषण गर्मी के कारण ये बौर सूख गए। शायद इसमें आम लग जाए, उम्मीद तो कम है, लेकिन आशा किया जा सकता है कि आम लग सकते हैं। इधर कुछ आम लगे हुए थे, बाद में वह शायद गिर गए। देखिए ऊपर है, इसलिए वहाँ तक बता नहीं सकता। ये देखिए, अब शायद आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। ये गौर से देखिए, इसमें पिछले वर्ष आम लगे हुए थे। ये देखिए, ये देखिए, और फिर यानी पुनः उसी टहनी में आम लगा हुआ है। देखिए, गौर से देखिए। इस पत्ती को मैं हटा देता हूँ। और इस वर्ष यहीं पर नए कोपल निकलेंगे, अर्थात नए कल्ले। देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल ठूंठ जैसे हो गया है, और इसी में से यह कल्ला निकला, बौर लगा और आम लग गए। उधर इधर से शायद समझ में आ जाए। आज मौसम कुछ ख़राब है, धुंध सा बना हुआ है, इस वजह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन गौर कीजिए, देखने का प्रयत्न कीजिए, दिखाई देगा। इसी तरह से ये देखिए, इसमें ठीक वही प्रतिक्रिया हुआ है जो पूछा जाता है। देखिए, आम लगे हुए हैं, इसमें भी आम लगा है। अब देखिए, देखिए इसको ध्यान से। ये देखिए, यहाँ भी इसका ठूठा जैसा भी हो गया है। इसमें नए बौर के कल्ले निकले हुए थे। ये देखिए, नीचे तक आ गया है। इसमें फल नहीं रुके हैं, लेकिन यहाँ एक फल लगा हुआ है। शायद इधर से भी नहीं साफ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप गौर करेंगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जिस टहनी में इस वर्ष फल लगे हुए हैं, उस टहनी में अगले वर्ष भी फल लगेंगे। ये निश्चित है, ये स्पष्ट आपको बता दिया। और इसी तरह से पिछले वर्ष मैंने बताया था कि इनको तोड़ करके अगर हटा देते हैं, ये तोड़ करके हटा दिया, ये अपने आप सूख करके गिर जाते हैं। इसको मैंने तोड़ के हटा दिया। ये देखिए, फिर इसमें बौर लगेंगे। देखिए, इसमें फिर बौर लगेंगे, नए कल्ले निकलेंगे, बौर लगेंगे। और ये इसमें देखिए शाखाएं निकल आई हैं, इनमें भी
फल लगेंगे। इस तरह से मैंने संक्षेप में बता दिया। किसी तरह का कोई शंका हो तो फिर आप पूछिएगा।